नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक योजना पर। आप सभी वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए पेंशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। साथियों, यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी है और आप पेंशन का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप सभी पेंशन लाभार्थी ध्यान से सुनो, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से केवल इन पेंशन धारकों को बढ़ाकर मिलेगी पेंशन राशि। किन लाभार्थियों को बढ़ाकर पेंशन दी जाएगी और किसे बढ़ाकर नहीं दी जाएगी, आप भी देखिए किसे कितनी बढ़ाकर अब सरकार द्वारा पेंशन दी जाएगी। तो ये सभी जानकारी आज देश के हर एक राज्य के हर एक पेंशन धारक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। साथियों, आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर पॉज कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। तो साथियों, कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, आपको बता दें, जो पेंशन है आपको, वह पेंशन आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आपको दिया जाता है। साथियों, आपको बता दें तो आपको राज्य सरकार द्वारा 1300 रुपये और केंद्र सरकार द्वारा आपको 200 रुपये जो है वो पेंशन का लाभ, इन दोनों को जोड़कर यानी आपको 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होती है। मान लीजिए दोस्तों, अब आप बता दें किन किन राज्यों में बढ़ाकर जो है पेंशन वो आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले राजस्थान राज्य की। तो दोस्तों, यदि आप राजस्थान राज्य में रहते हैं तो यहाँ पर 750 रुपये हर महीना वृद्धा, विधवा, दिव्यांगों को दी जाती है। अब यहाँ पर 250 रुपये की बढ़ोतरी होने के कारण यहाँ पर आपको 1000 रुपये प्रति माह राजस्थान सरकार द्वारा आपको दी जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार की। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दोस्तों 1250 रुपये लाभार्थी को हर महीने पेंशन दी जाती है, लेकिन 350 रुपये की बढ़ोतरी होने के दोस्तों 250 रुपये की बढ़ोतरी होने के पर यहाँ पर अब आपको 1500 रुपये जो प्रति माह है वो आप हर महीने पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। तो मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों यहाँ पर 600 रुपये जो पेंशन है वो शिवराज चौहान सरकार द्वारा दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से दोस्तों जो बजट पारित हुआ है उसके तहत 400 रुपये की पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। अब यहाँ पर आपको 1000 रुपये जो प्रति माह है वो आप हर महीने पेंशन का लाभ ले सकेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हरियाणा सरकार की। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार की। जो दोस्तों हाल ही में बजट पास हुआ है, यहाँ पर आपको 2500 रुपये हर महीना पेंशन का लाभ दिया जाता है, लेकिन सरकार द्वारा 2500 यहाँ पर दोस्तों 250 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। क्या दोस्तों? 250 रुपये की बढ़ोतरी होने के कारण अब आपको 2750 रुपये जो है वो हर महीना आप अपने बैंक खाते में यह धनराशि प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं पुदुचेरी की। किसी दोस्तों? पुदुचेरी की। पुदुचेरी में दोस्तों यहाँ पर 2500 रुपये हर महीना पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन अब दोस्तों जो बजट पास हुआ है उसके अंदर कहा गया है कि हम सभी पेंशन धारकों को सरकार द्वारा दोस्तों 5000 रुपये जो पेंशन है वो हर महीना पुदु सरकार जो सरकार है वो देने की बात कही जा रही है, इनको लाभ बढ़ाकर मिलेगा। अब और कौन कौन से राज्य है दोस्तों, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं तो यहाँ पर 1000 रुपये आपको प्रतिमाह पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, और तिमाही की जो पेंशन है दोस्तों यहाँ पर आपको 3000 रुपये 3 महीने में एक बार आपको दी जाती है। और यदि आपकी दोस्तों जो पेंशन किस्त है वो आपकी रुक गई है, मान लीजिए दोस्तों आपकी एक पेंशन किस्त रुक गई है तो फिर आपको 6000 रुपये पेंशन मिलेगी। और दोस्तों यदि आपकी 2 किस्त रुक गई है तो फिर आपको 9000 रुपये, और दोस्तों आपकी जितनी किस्त रुक गई है वो आपको बढ़ाकर सरकार द्वारा पेंशन दी जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों दिल्ली की। दिल्ली में यहाँ पर भी 2500 रुपये जो पेंशन है वो लाभ दिया जा रहा है, लेकिन 500 रुपये की जो बढ़ोतरी है वो कही गई है, लेकिन अभी तक दोस्तों दिल्ली में पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो दोस्तों और किन राज्यों में जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी तो जान लेते हैं दोस्तों इनके बारे में भी हम। और दोस्तों यहाँ पर आप बता दें, यदि आप उत्तराखंड राज्य में रहते हैं तो यहाँ पर इससे पहले दोस्तों लाभार्थियों को 1300 रुपये जो पेंशन है वो लाभार्थी को 1400 पेंशन दी जाती है, लेकिन 100 रुपये की यहाँ पर बढ़ोतरी होने के पश्चात अब की बार दोस्तों यहाँ पर 1500 जो पेंशन है वो लाभार्थी को दी गई है, यानी तिमाही जो पेंशन है वो उत्तराखंड सरकार द्वारा जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की जो पेंशन है वो लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। अब जल्दी जिन पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो रुकी हुई है वो सरकार जल्दी उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करने वाली है। इससे पहले दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, यदि आपकी भी पेंशन रुक गई है, आपको अभी तक 2023 में कोई भी जो पेंशन किस्त है लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि दोस्तों अलग अलग कुछ राज्य ऐसे भी है जिनमें पेंशन का लाभ है वो सभी की जो किस्त है वो फरवरी तक की जो किस्त है वो लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है, लेकिन बहुत से राज्य ऐसे हैं जिन्हें पेंशन जो है लाभार्थियों की रोक रखी है। तो उसके लिए आपको बता दें दोस्तों, यदि आपने अपनी ई केवाईसी क्या दोस्तों आपने अपनी ई केवाईसी नहीं कराई है या फिर आपने
दोस्तों अपना बैंक खाते में दोस्तों जो आधार कार्ड है वो अपडेट नहीं करा है, या फिर साथियों आपने आपके आवेदन फॉर्म में या आपने अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, तो आपकी पेंशन रुक सकती है। इसलिए आपको ये सभी दस्तावेज आपको जमा करने होंगे, तभी जो आप है वो भविष्य में पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हैं। तो दोस्तों यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथियों वहां पर आपको हर एक सवाल का जवाब बड़ी सरलतापूर्वक दिया जाएगा, और जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दें, जिससे तो दोस्तों अंत में छोटा सा निवेदन यही करेंगे, यदि आपको वीडियो थोड़ी पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दें। आपके एक लाइक से दोस्तों हमें बहुत अधिक मोटिवेट मिलता है फिर हम अपनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।